हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चा पार्टी, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका बच्चों यहाँ पे नाम होता है त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पर बच्चों हम इस अध्याय का प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें बच्चों आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखा गया है प्रश्नावली 8.1 का बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसके दो पार्ट दिए गए हैं। पार्ट नंबर 1 है और ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। और बच्चों, इस अध्याय के जो भी हमारे बेसिक कंसेप्ट थे, बेसिक फॉर्मूले थे, उन सभी का बच्चों वीडियो लेक्चर बन चुका है। लिंक आपको सभी वीडियोस का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, आज की क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और हर एक चीज को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट के बारे में नहीं देखा है, तो उन वीडियो को आप जा करके देख लीजिए। अगर आप देख करके आ रहे हैं तो आज की हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आने वाला है। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सबसे पहले लिखा गया है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को रीड करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। उसके बाद जो चीज यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, उसको बच्चों यहाँ पे हम हल करने वाले। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। तो बच्चों, यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सोल्यूशन। अब बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो बच्चों, इसमें बताया गया है एक हमारा क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी होता है, और जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है बच्चों किस पर है, यहाँ पर बी पर है। तो बी पर बच्चों आपको क्या करना है, 90 अंश का कोण यहाँ पर बना देना है। और साथ साथ बच्चों, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी होता है उसकी यहाँ पर कुछ भुजाएं दे रखी हैं। तो बताया गया है ए बी बराबर बच्चों हमारे कितना है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर यहाँ पर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, लिखा गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में बच्चों क्या करना है, साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। इसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे दिया गया है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोगों ने भैया पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हमें दो भुजाएं दी गई हैं। एक भुजा का बच्चों यहाँ पर मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात का यूज करने वाले हैं। तो बच्चों, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बेसिक से पता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ पर तीसरी भुजा ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर यूज करते हैं, और यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। अगर बच्चों आपको यहाँ पर कोई समस्या हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएगा। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा त्रिकोणमिति ये अध्याय होता है, ये बच्चों क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो जब भी बच्चों आप त्रिकोणमिति में कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो हमेशा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। कभी भी आप इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं बनाएंगे। ये अपने माइंड में आपको सेटअप करके चलना है। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का नाम देते हैं। तो बच्चों, ये हमारा जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपको बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको बोला गया है जो हमारा कोण बी होता है, मीन्स बच्चों ये जो हमारा बिंदु है बी, यहाँ पर क्या करना है, आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर 90 अंश का कोण निरूपित कर देंगे। तो बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बच्चों, इसके बाद आपको यहाँ पर पता है कि अगर ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने जो हमारी भुजा है ए सी, इस भुजा को बच्चों हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और यही बच्चों क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है कि भैया ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ए बी बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। इस भुजा को बच्चों हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जिस पर हमारा समकोण त्रिभुज बना होता है उस भुजा का नाम क्या है, ए बी है। तो इस भुजा को बच्चों क्या कहेंगे, ए बी को लंब कहेंगे। और जिस पर बच्चों हमारा त्रिभुज रखा गया है, इस भुजा का नाम बी सी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और 90 के सामने जो हमारी भुजा है ए सी, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हमें बी सी का मान दिया गया है। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर जाएगा। अब बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी में, यहाँ पर आपको दो भुजाएं दी गई हैं। एक भुजा बच्चों हमारी ए बी है, दूसरी भुजा क्या है, बी सी है। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ए सी वाली भुजा ज्ञात करने वाली। तो बच्चों, यहाँ से हम लिखेंगे सोल्यूशन में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं तब पाइथागोरस प्रमेय से, बच्चों पाइथागोरस प्रमेय को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में पीजीटी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ण वाली भुजा का स्क्वायर लिखेंगे। बच्चों, आपको पता है जो हमारी कर्ण वाली भुजा होती है पाइथागोरस प्रमेय में, या आप कह सकते हो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ बच्चों हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर
ये बच्चों हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। उसके बाद बच्चों आपका होता है यहाँ पर लंब का स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों में से आप किसी को पहले लिख सकते हो, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे लंब, और यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, प्लस बच्चों हमारे क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे आधार और पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों को आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इसको बच्चों आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो हमारी भुजा होती है कौन सी होती है, कर्ण होती है। और ये बच्चों हमारे क्या होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब बच्चों इसको हम शॉर्टकट में क्या करते हैं, कर्ण को जनरली हम के से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारा जाएगा के का स्क्वायर, और लंब को बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर एल से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा एल का स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमारा आधार है, आधार को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर ए से निरूपित करते हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसको बच्चों आपको कहीं पे नोट कर लेना है, आपने ये सारी चीजें बेसिक में पढ़ रखा होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी पाइथागोरस प्रमेय पर सबसे पहले जो हमारा एसी भुजा है, कर्ण वाली भुजा, इस भुजा का यहाँ पर मान रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे एसी का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर। तो लंब बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे, क्योंकि हमें एसी ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे एसी का स्क्वायर। तो ए भी बच्चों में कितने दिया गया, यहाँ से 24। तो यहाँ से हम लिखेंगे 24 प्लस बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पे कितना दिया गया है 7। तो यहाँ से हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब इसको बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एसी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर बच्चों हमारे कितना होता है 576। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 576 प्लस बच्चों आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अगर बच्चों आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालना नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 24 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 को 2 बार इस तरीके से गुणा करेंगे। जब इन दोनों को आप गुणा कर लेंगे बच्चों, कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 576 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इतना बेसिक आपको आता होगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एसी का मान आएगा, क्या लिखेंगे, एसी स्क्वायर। इन दोनों बच्चों अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा 625। अब बच्चों यहाँ पे हमारा एसी बराबर कितना मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में करके लिखने वाले हैं। बच्चों आपको पता होता है कि हम क्या करेंगे, अगर 25 को 25 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है 625 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख देंगे 625। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा कितना है 25 है, ये हमारा कितना है 25 है। इन दोनों का आपस में 2 बार गुणा हो रहा है, तो इसकी घात बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब हमारा आधार समान होता है तो घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 625। तो बच्चों आपको पता है कि 625 हमारा क्या होता है 25 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 और यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बाद इसके साइड में यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एसी का मान मिल जाएगा। तो एसी बच्चों यहाँ से कितना मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख देंगे एसी हमारा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों एक बार हम क्या करते हैं, कैमरे में चेक कर लेते हैं भैया आपको नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो हम कैमरे को थोड़ा डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम एक बार कैमरे में इसको चेक करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर है। तो बच्चों यहाँ तक आपके करिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर आपको बताने वाले हैं किस तरीके से हम यहाँ पर साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले, भैया हम किस तरीके से साइन सी और कास सी का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों को अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो एक बार बच्चों इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोगों ने यहाँ तक अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बताने वाले हैं किस तरीके से हम साइन ए और यहाँ पर क्या करते हैं कॉस ए का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह करेंगे। अब बच्चों आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है भैया थीटा हम कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि यहीं पर आपको मेन कंफ्यूजन होती है और यहीं पर आप क्या करते हो, क्वेश्चन में पूरा गलती कर जाते हो। तो ये आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप ये चीजें समझ गए भैया, आपके लिए त्रिकोणमिति एकदम हलवा हो जाएगी और आप त्रिकोणमिति के महारथी बन जाओगे। तो यहाँ पर आपको भैया विशेष करके समझना है कि किस तरीके से हम पहले पार्ट का आंसर निकालने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन ए का मान निकालना है, साइन ए। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा होता है इसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो अगर यहाँ पर ए लिखा गया है तो आपको ए पॉइंट से यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए पॉइंट हो जाएगा
तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हमारी क्या हो रही है, दो भुजाएं निकल रही हैं। एक भुजा हमारी कौन सी बच्चों, AC है, और दूसरी बच्चा वो हमारी कौन सी भुजा है, AB है। तो इनके सामने हमारी कौन सी भुजा है, BC वाली भुजा है। तो बच्चों ये जो हमारी BC वाली भुजा है, इस भुजा को बच्चों हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। इसके बाद बच्चों आपको पता है कि ये वाली जो हमारी भुजा होती है कौन सी होती है, कर्ण होती है, और ये कभी बदलती नहीं है। आपको ये चीजें हमेशा फिक्स कर लेना है कि 90 के सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का नाम क्या है, AC है, और ये बच्चों हमारी भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये कभी चेंज नहीं होती है। चेंज सिर्फ और सिर्फ कौन होगी यहाँ पर, कर्ण के अलावा जो हमारी दो भुजाएं होती है, मीन्स ये हमारी आधार वाली भुजा होती है, ये हमारी क्या होती है, लंब वाली भुजा होती है। ये दोनों भुजाएं आपस में चेंज होती हैं। कभी कभी बच्चों हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर लंब, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। कभी कभी हमारा क्या होगा, ये आधार होगा तो ये लंब हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये आपका थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर हम ए से देखेंगे तो ए के सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का नाम BC है, तो बच्चों ये हमारी लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ए से देख रहे हैं, तो बच्चों ये हमारा लंब कहलाएगा, ये हमारा आधार कहलाएगा। इस चीज को बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब बच्चों आपको यहाँ पर पता है कि भैया जो हमारा sin A का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कितना होता है, L/K होता है। मैंने आपको शॉर्टकट में बताया भैया, लक्ष्मीकांत के नाम से इसको याद रखेंगे। तो LK क्या होता है, लक्ष्मीकांत का यहाँ पर शॉर्टकट नाम होता है। तो यहाँ बच्चों आप निकाल लेंगे भैया sin A का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लंब का मान कितना है। तो बच्चों आप यहाँ पे A से देखना है, A के सामने हमारी जो भुजा है उस भुजा का नाम है BC। तो बच्चों ये BC भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और लंब का मान यहाँ पे कितना है, 7 है। तो यहाँ पर आप L की जगह पर लिख देंगे 7। और बच्चों आपको ध्यान रखना है K हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण बच्चों हमारा कितना है, 25 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, K की जगह पर 25 लिख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करेंगे, sin A का मान ज्ञात कर लेंगे। अब बच्चों इसी तरीके से क्या करना है आपको, यहाँ पर cos A का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos A बराबर बच्चों, अब आपको पता है कि cos A का भैया हम त्रिकोणमितीय अनुपात किसके नाम से रखते हैं, अर्जुन कुमार के नाम से। तो भैया यहाँ पे हम लिखेंगे A/K। तो यहाँ से आपको लिखना है A/K। A फार क्या हो जाएगा, अर्जुन, K फार क्या हो जाएगा, कुमार। तो बच्चों उसको हम शॉर्टकट में क्या याद रखते हैं, यहाँ पर A/K के नाम से याद रखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, लिखना है cos A। तो बच्चों आपको A से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या चल रहा है, A चल रहा है। तो A बच्चों हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आधार बच्चों हमारे कितना है, 24 है। तो यहाँ पर A की जगह हम कितना लिखेंगे, यहाँ से 24। और K बच्चों हमारे क्या जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का मान यहाँ से कितना है, 25 है। तो यहाँ बच्चों लिख देंगे 25। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ से cos A का मान ज्ञात कर लिया। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पर आपको थीटा चेंज कर दिया गया। यहाँ से आपसे पूछा गया है sin C का मान। तो यहाँ से आप लिखेंगे sin C। तो आपको ध्यान रखना है भैया, हम कहाँ से देख रहे हैं, C से देखना है। तो C बच्चों हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे, इसको रेड मार्कर से यहाँ पे दिखाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, C वाले पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा यहाँ पर बिंदु C है, तो C के सामने वाली जो भुजा है, यहाँ से दो भुजाएं जा रही हैं। एक बच्चों हमारी भुजा कौन सी है, AC, और दूसरी भुजा हमारी कौन सी है, BC। तो इनके सामने जो हमारी भुजा है उस भुजा का नाम है AB। तो बच्चों AB भुजा हमारी क्या हो जाएगी, C के लिए यहाँ पर लंब हो जाएगी। मीन्स जो हमारा ये C पॉइंट है, इसके सामने जो हमारी भुजा है, इस भुजा का नाम है AB। तो AB के सामने जो हमारी भुजा है, ये बच्चों कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और ये वाली भुजा बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि भैया अगर हमारा क्या होगा, यहाँ पर थीटा चेंज होगा, तो थीटा के अनुसार बच्चों हमारे क्या होता है, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं, कर्ण कभी नहीं चेंज होता था। बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा यही अनुपात यहाँ पर यूज कर लेना है कि आपको पता है साइन का जो हमारा अनुपात होता है क्या होता है, L/K होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे L/K। भैया आपको ध्यान रखना है, अनुपात में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपके फिगर में चेंज होता है। आप कहाँ से देख रहे हैं वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे sin C बराबर हमारे कितना हो जाएगा, L/K हो जाएगा। अब बच्चों आपको यहाँ से पता करना भैया हमारा लंब कितना है। तो यहाँ से लिखेंगे लंब का मान बच्चों हमारे कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 24। और कर्ण का मान बच्चों आपको पता है कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से जाएगा 25। तो बच्चों ये हमारे क्या जाएगा, sin C का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर cos C का मान निकालेंगे। तो cos C का मतलब बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, A/K हो जाएगा। तो अनुपात बच्चों हमारा यही चलता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे A/K। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cos C का मान मिल जाएगा। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि भैया हमारा आधार कौन है। तो आधार बच्चों C के लिए क्या होता है, चेंज होता है। तो इसके लिए हमसे हमने रेड मार्कर से हाईलाइट किया है। भैया हमारे कितना हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos C बराबर आधार का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से हम लिखेंगे 7। बच्चों आपको पता है K भार क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण बच्चों हमारे कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मिल देंगे 25। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर cos C का मान निकाल देते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को आज का लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप सभी लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पेंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अब आप सभी लोग से जल्द मुलाकात होती है अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।